Hello students, welcome in online study. In this video, you will watch full explanation of the I Have It story written by Ruskin Bond. First of all, subscribe my channel and click on bell icon to get all updates. Now let's start. Most of us visit our relatives or friends living in far off places. हम में से बहुत लोग दूर रहने वाले अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने जाते हैं. लॉन्ग जर्नीज बाय बस और ट्रेन. बस या ट्रेन की लंबी यात्राएं प्रोवाइड्स अस गुड अपॉर्चुनिटीज टू मीट न्यू पीपल. नए लोगों से मिलने के अच्छे अवसर प्रदान करती है. दाउ वी कम अक्रॉस मेनी को पैसेंजर्स. हालांकि हम लोग बहुत सारे सहयात्रियों से मिलते हैं. वी रिमेंबर अ फ्यू ऑफ देम. मगर उनमें से कुछ को ही याद रखते हैं. बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस. उनकी खासियत के कारण. नाउ रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. अब इस दिलचस्प कहानी को पढ़िए अबाउट टू सच को पैसेंजर्स. इसी तरह के दो सहयात्रियों के बारे में. आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना. मैं रोहाना तक जाने के लिए ट्रेन के डब्बे में स्वयं बैठ गया था. देन अ गर्ल गॉट इन. तभी एक लड़की आई. द कपल हु सॉ हर ऑफ. जो दंपति उसे विदा करने आए थे वॉज प्रोबेबली हर पेरेंट्स. संभवतः उसके माता पिता थे. एज दे सिम्ड वेरी एंग्शियस अबाउट हर कम्फर्ट. जो उसके सुविधा के बारे में बहुत चिंतित लग रहे थे. द वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस. वह महिला उस लड़की को विस्तार से निर्देश दी. एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स. जैसे कि उसे अपने सामान कहाँ रखने हैं. वेयर टू लीन आउट ऑफ द विंडो. खिड़की से बाहर कब झांकना है. एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स. तथा किस तरह से अजनबियों से बात करने से बचना है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से खुल गई. एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड. क्योंकि मैं पूरी तरह से अंधा था. एज द टाइम माई आईज सेंसिटिव ओनली द लाइट एंड डार्कनेस. उस समय मेरी आंखें सिर्फ रोशनी और अंधेरा के प्रति संवेदनशील थी. आई वॉज अनेबल टू टेल. मैं यह बताने में समर्थ था व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक. कि वह लड़की कैसी दिखती थी. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स. लेकिन मैं जान गया वो चप्पल पहनी थी. फ्रॉम द वे दे स्लेप्ट अगेंस्ट हर हिल्स. जब वे उसकी एड़ियों से लगकर आवाजें कर रही थी. आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस. मुझे उस लड़की की आवाज़ पसंद आई. एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. और उसकी चप्पलों की आवाज़ें भी. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा. क्या तुम देहरा तक जा रही हो. आई आस्क्ड. मैंने पूछा. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर. मैं अवश्य ही एक अंधेरे कोने में बैठा हूँगा. बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. क्योंकि मेरी आवाज़ ने उसे चौंका दिया. शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड. वह थोड़ा अचंभित हुई और बोली. आई डिडंट नो. मैं नहीं जानती. एनीवन एल्स वाज हियर. कि यहाँ कोई और भी है. वेल इट ऑफन हैपेंस. बखूबी यह अक्सर होता है दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी. कि अच्छी दृष्टि वाले लोग देखने में असमर्थ हो जाते हैं. व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम. उनके सामने की चीज को देखने में. दे हैव टू मच टू टेक इन. उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता होगा. आई सपोज. मैंने अंदाजा लगाया. वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी. वहाँ ऐसे लोग जो देख नहीं सकते और सी वेरी लिटिल या बहुत कम देख पाते हैं. हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स. उन्हें केवल आवश्यक चीज़ों पर ही ध्यान होता है. वॉट एवर रजिस्टर्स टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेज. जो कुछ उनकी बची हुई चेतना पर प्रभावशाली ढंग से अंकित होता है. आई डिडंट सी यू आइदर. मैं भी तुम्हें नहीं देखा. आई सेड. मैंने कहा. बट आई हर्ड यू कम इन. लेकिन मैंने तुम्हें आते हुए सुना. आई वंडर्ड. मैं डर गया. इफ आई
would be able to prevent her from discovering that I was blind. कि क्या मैं उसे यह समझने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा हूं, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, परंतु मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहूं. आई थाउट इट शुडेंट बी टू डिफ़िकल्ट, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचा. द गर्ल सेड, लड़की बोली, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर तक जा रही हूँ. माई आंट इज मीटिंग मी देयर, वहाँ मेरी चाची मुझसे मिलने आ रही हैं. वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? शी आस्क्ड, उसने पूछा. टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले देहरा और फिर मसूरी. ओह हाउ लकी यू आर, ओह आप कितने लकी हैं. आई विश आई वॉज गोइंग टू मसूरी, मेरी इच्छा है कि मैं भी मसूरी जाती. आई लव द हिल्स, मुझे पहाड़ों से प्यार है. स्पेशली इन अक्टूबर, विशेष रूप से अक्टूबर में वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ यह सबसे अच्छा समय होता है. आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए मैंने कहा. द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहलियाज, प्राकृतिक डहलिया के फूलों से वहाँ की पहाड़ियाँ ढक जाती हैं, भर जाती हैं. द सन इज डेलिशियस, सूरज की वो धूप बहुत सुहावनी होती है. एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, और रात में तुम लकड़ियों की आग के सामने बैठ सकती हो. मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, सबसे अधिक पर्यटक वहाँ जा चुके हैं और वहाँ की सड़कें बिल्कुल शांत और सुनसान रहती हैं. यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, सचमुच अक्टूबर ही सबसे सही समय होता है. इस चैप्टर में कंप्रिहेंशन चेक 1, 2 और 3 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो द आइज हैव इट कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स में दूंगा. आइए अगले सेंटेंसेस को देखें. शी वॉज साइलेंट, वह चुप थी. आई वंडर्ड, मैं संदेह में पड़ गया. इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, कि क्या वह मेरी बातों को समझी. और वेदर शी थाउट मी अ रोमांटिक फूल, या कहीं वो मुझे रोमांटिक बात करने वाला मूर्ख व्यक्ति समझ रही. देन आई मेड अ मिस्टेक, तभी मैं एक गलती कर दिया. वॉट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर में कैसा दिख रहा है. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसे इस प्रश्न में बिल्कुल भी असामान्य बात महसूस नहीं हुई. हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, क्या उसे पहले से समझ में आ गया था कि मैं देख नहीं सकता. बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, परंतु उसके नेक्स्ट क्वेश्चन ने मेरे संदेह को दूर कर दिया. वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, आप खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते हैं. शी आस्क्ड, वह बोली. आई मूव्ड ईजली अलोंग द बर्थ, मैं आसानी से अपने बर्थ से खिसका. एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, और खिड़की के किनारे को छू कर देखा. द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली थी. एंड आई फेस्ड इट, और मैं उस तरफ अपना चेहरा घुमाया. मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और प्राकृतिक छटा को ध्यान से देखने का ढोंग करने लगा. आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, मैं इंजन की आवाज़ सुना. द रंबल ऑफ द व्हील्स, पहियों की गड़गड़ाहट हुई. एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, और मैं अपने मन की आंखों में तीव्र गति से भागते हुए तार के खंभों को देख सकता था. हैव यू नोटिस्ड, क्या तुम ध्यान दी. आई वेंचर्ड, मैं मौका देखकर पूछा. दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, कि पेड़ चलते हुए दिख रहे हैं. वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, जबकि हम लोग बिल्कुल खड़े लग रहे हैं. दैट ऑलवेज हैपेंस, वो तो हमेशा ही होता है. शी रिप्लाइड, वह जवाब दी. डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आप कोई जानवर देखे. नो, नहीं. आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैं पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया. आई न्यो, मैं जानता था. दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, कि देहरा के नज़दीक के जंगल में
मुश्किल से ही कोई जानवर बचे थे। आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से घुमा, एंड फेस द गर्ल, और लड़की की तरफ अपना चेहरा घुमाया। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए, वी सेट इन साइलेंस, हम दोनों शांत रहें। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा चेहरा तो दिलचस्प है। आई रिमार्क्ड, मैंने कहा। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं एकदम साहसी बन रहा था। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ लड़कियां ही झूठी प्रशंसा का विरोध कर सकती हैं। शी लाफ्ड प्लेजेंटली, वह खुशी से हंस पड़ी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड, यह बोलना अच्छा है, दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि मेरा चेहरा दिलचस्प है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रेटी फेस, मैं तो लोगों से सुन सुनकर तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ कि मेरी शक्ल सुंदर है। ओह, सो यू डू हैव अ प्रेटी फेस, ओह, यानी तुम्हारा चेहरा सुंदर है। थाउट आई, मैं सोचा। एंड अलाउड आई सेड, और मैं जोर से बोला, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी, हाँ, एक दिलचस्प चेहरा सुंदर हो सकता है। यू आर अ गैलेंट यंग मैन, आप एक बहादुर आदमी हैं। शी सेड, वह बोली। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं। आई थाउट देन, फिर मैं सोचा, दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि मुझे उसकी बातों पर हंसना चाहिए। बट द थाउट ऑफ लाफ्टर, लेकिन हंसी के सोच ने, ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लॉनली, परंतु इसने मुझे सिर्फ दुख और असहाय महसूस कराया। वेल सुन बी एट योर स्टेशन, हम लोग जल्दी ही तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचेंगे। आई सेड, मैंने कहा। थैंक्स गॉडनेस, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ शॉर्ट जर्नी, यह एक छोटी यात्रा है। आई कांट बेयर टू सिट ऑन अ ट्रेन, मैं ट्रेन में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फॉर मोर देन 2 or 3 hours, 2 या 3 घंटे से ज़्यादा। येट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट देयर, मगर मैं वहाँ बैठने के लिए तैयार था। फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, अधिकतर लंबे समय तक। जस्ट टू लिसन टू हर वॉइस, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज़ में एक पहाड़ी नदी की चमक थी। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वह ट्रेन छोड़ेगी, शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, वह हमारी छोटी मुलाकात को भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन यह साथ मुझे जीवन भर याद रहेगी। द इंजन्स विसिल्ड श्रिक्ड, इंजन की सीटी जोर से बजी। द कैरियज व्हील्स चेंज्ड देयर साउंड्स एंड रिदम, गाड़ी के पहियों ने अपनी आवाज़ और लय बदली। द गर्ल गॉट अप, लड़की उठी। एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, और अपने सामानों को इकट्ठा करना शुरू की। आई वंडर्ड, मैं विस्मय से सोचने लगा, इफ शी और हर हेयर इन अ बन, कि क्या वह बालों का जोड़ा बनाई थी, और इफ इट वॉज प्लेटेड, या वो छोटी थी। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, शायद वे उसके कंधों पर लटक रहे थे। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या उसके बाल क्या बहुत छोटे कटे हुए थे। द ट्रेन ड्रेव स्लोली इनटू द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर धीरे हो गई। आउटसाइड देयर वॉज द शॉटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, बाहर बोझ ढोने वालों और सामान बेचने वालों की जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी। एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरियज डोर, तथा एक तेज आवाज़ वाली महिला डिब्बे के दरवाजे के पास थी। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग्ड टू द गर्ल्स आंट, जरूर यह आवाज़ उस लड़की की आंटी की ही होगी। गुड बाय, अच्छा अलविदा। द गर्ल सेड, लड़की बोली। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी,
वह मेरे बहुत नज़दीक खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। इतनी नज़दीक कि उसके बाल की महक मुझ तक आ रही थी। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हर फ्रॉम मूविंग अवे। मैं उसे बाहर जाने से रोकना चाहा, बट शी मूव्ड अवे। लेकिन वो चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड। वहाँ सिर्फ परफ्यूम की खुशबू ही देर तक थी। वेयर शी हैड स्टूड, जहाँ वह खड़ी थी। देर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। दरवाजे के रास्ते पर थोड़ी उलझन हुई। ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट। एक आदमी डब्बे में प्रवेश कर रहा था। स्टैमर्ड एंड एपोलॉजी, थोड़ा हिचकिचाते हुए क्षमा मांग रहा था। देन द डोर बैंग्ड। तभी दरवाजा धम से बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। और दुनिया फिर से बंद हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ। मैं अपने बर्थ पर लौट आया। द गार्ड ब्लू हिज विसिल। गार्ड ने सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ। और तथा हम सभी चल पड़े। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड अ गेम टू प्ले। मेरे पास एक खेल खेलने के लिए था। एंड अ न्यू ट्रेवलर, तथा एक नया यात्री था। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड। ट्रेन की गति तेज हो गई। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग। पहियों की अपनी आवाज शुरू हो गई। द कैरियर्स ग्रोन्ड एंड शुक। ट्रेन के डिब्बे आवाज करने लगे और हिलने लगे। आई फाउंड द विंडो। मैं खिड़की खोजा। एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट। और उसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट। दिन के उजाले को घेरता हुआ। दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, जो कि मेरे लिए अंधेरा ही था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। खिड़की से बाहर बहुत सी बातें हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग। यह अनुमान लगाना एक आकर्षक खेल हो सकता था। वॉट वेंट ऑन आउट देयर, कि उस तरफ बाहर क्या हो सकता था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट। वह आदमी जो डब्बे के अंदर आया था। ब्रोक इनटू माई रेवरी। मेरे ध्यान को तोड़ दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड। आपको अवश्य निराशा हुई होगी। ही सेड, उसने कहा। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन। मैं करीब उतना आकर्षक सहयात्री नहीं हूँ एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, जितना वो जो अभी गई है। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल। वह एक दिलचस्प लड़की थी। आई सेड, मैं बोला। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। उसके बाल लंबे थे या छोटे। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। ही सेड साउंडिंग पजल्ड। उसने उलझी हुई आवाज में कहा। इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड। मैं उसकी आंखों को बड़े ध्यान से देखा। नॉट हर हेयर, उसके बालों को नहीं। शी हैड ब्यूटिफुल आईज। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, किंतु वो उसके किसी काम की नहीं। शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड। वह पूरी तरह अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। ये थी पूरी कहानी। इसके मेन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखें और इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।